तो आज फिर से एक और वीडियो को लेके मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। आज भी हमारा एक टॉपिक रहेगा सी लैंग्वेज के ऊपर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इससे पहले भी मैंने आप सभी को बता दिया है कि हर एक लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें ज़रूरी इसका ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसी तरह के मैं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो वीडियो अभी डाल रहा हूँ, इसका मैं जो सभी वीडियो का लिंक है अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। आप सभी वहाँ से भी जाके उसको देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपको ये मेरे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करना भी ना भूलें। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल जाता है आपकी ओर से भी कि मैं थोड़ी और मेहनत करके आपके सभी के सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लाता वही क्वेश्चन हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, सी प्री प्रोसेसर कैन हैव अ कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास ए ये ट्रू है, बी फॉल्स, सी डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड, डी डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि सी प्री प्रोसेसर कैन हैव अ कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर है सी प्री प्रोसेसर में। तो ये इसका क्या है, ये सही है कि नहीं है? आंसर इसका हमारे पास रहेगा ए ट्रू, क्योंकि आपके पास कंपाइलर जो है हर एक लैंग्वेज का होता है और हैश प्रोग्राम PROGRAM प्रोग्राम आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। इज़ आ कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर, तो सी में क्या है, कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम। सेकंड हमारे पास क्या है, इसका आप भी अपनी ओर से मेरे साथ साथ अपने आप भी बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही रहेगा। आप भी यहाँ पे अपना टेस्ट दे सकते हैं और जब तक मैं नहीं बताता। सेकंड में हमारे पास क्या है, द सी प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विद डैश सिंबल। तो किस सिंबल के साथ होता है, ये आपके पास यहाँ पे नीचे भी दिखा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हैश सिंबल के साथ ये स्पेसिफाइड होता है। अब यहाँ पे क्या है, द सी प्री प्रोसेसर आर स्पेसिफाइड विद हैश सिंबल, तो हैश यहाँ पे यूज़ किया जाता है। थर्ड में चलते हैं हमारे पास, इन सी लैंग्वेज फाइल इज ऑफ विच डेटा टाइप, किस टाइप की होती है, इंट, कैर, स्ट्रक्ट या नन ऑफ द मेंशन एबव। तो हमारे पास जो फाइल होती है, जो हम फाइल बनती है, वो किसकी तरह की होती है, वो होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्ट डेटा टाइप की होती है हमारे पास फाइल। फोर में चलते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ कैर, CHAR किसके लिए यूज होता है, कैर के लिए, इन 32 बिट सी कंपाइलर कितने साइज की होती है, ये 1 बाइट, 2 बिट्स, 1 बिट, 2 बिट्स या 1 बाइट या 2 बाइट्स की, ये किसकी होती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारे पास रहेगा, 1 बाइट्स की होती है। जो साइज होता है आपका कैरेक्टर का 32 बिट में, सी कंपाइलर का कितना होता है, 1 बाइट। फिफ्थ, स्कैनफ फंक्शन जो है इज आ प्री डिफाइंड फंक्शन इन डैश हेडर फाइल, कौन सी हेडर फाइल में होता है? ऑप्शन नंबर ए stdlib.h, ctyp.h और stdio.h, stdarg.h। तो अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग अगर आपने करके रखी है, सी में अगर थोड़ा बहुत आपने प्रोग्राम किया है, तो हम सबसे पहले सबसे टॉप हेडर फाइल ही डिक्लेयर करते हैं, जो कि हमारे पास कहाँ पे आता है, stdio.h और conio.h भी हम लिखते हैं। तो ये टॉप पे हम क्या है मेंशन कर देते हैं।
किसी भी फाइल के। तो स्कैन एफ फंक्शन जो है इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ये पहले से डिफाइन किया होता है, stdio.h हेडर फाइल्स का होता है। प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ कैरी आउट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, तो ये क्या है, इनपुट और आउटपुट फंक्शन के कैरी करते हैं। दीज फंक्शन स्टेटमेंट आर प्रेजेंट इन हेडर फाइल्स stdio.h, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये हेडर फाइल्स होती है जो टॉप पे हम डिक्लेयर करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो व्हाट इज द 60-bit कंपाइलर अलाउएबल रेंज इन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे ABCD में यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन है उसको देना मैं भूल गया हूँ, पर हमारे पास जो आंसर है वो इसी के अनुसार रहेगा। ए में हम देखते हैं 3.4E38 टू 3.4E38 तक होती है इसकी जो रेंज होती है। सेकंड में देखो बी में 32,767 टू 32,768 तक होती है, या 32,668 टू 32,667 हमारे पास रहेगी, या ऑप्शन नंबर डी जो लास्ट है 32,768 टू 32,767 तक। तो हमारे पास जो रेंज है वो कितनी रहेगी आमतौर पर, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो लास्ट वाला ऑप्शन है 32,768 टू 32,767 तक। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 68 से पहले 67 जो आपके माइनस करके आपके पास आता है, तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा याद आपको इसी तरह से रखना पड़ेगा जिस तरह से हमारे से पूछा जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में हिमाचल आता है, तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप उसी तरह से। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरली यहाँ पे बताया है कि इन ए 60-bit C कंपाइलर वी हैव 2 bytes टू स्टोर द वैल्यू। अब अगर 32 बिट की हमने बात की थी, इससे पहले हम क्या 16-bit C कंपाइलर में क्या है 2 bytes स्टोर की जाती है वैल्यू की, जो कि हमारे पास इस तरह से रहता है। और आगे हम देखते हैं द रेंज ऑफ साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर की रेंज क्या है, तो -32,768 टू 32,767 तक इसकी रेंज रहती है साइंड इंटीजर की। और उसके बाद अनसाइंड इंटीजर की हमारे पास 0 टू 65,535 तक रहेगी। और उसके बाद रेंज ऑफ अनसाइंड कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर की बात आती है तो ये 0 टू 255 कैरेक्टर तक हमारे पास रहेगी। यहाँ भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, कई बार ये रेंज भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगर कैरेक्टर की पूछी जाएगी तो 0 टू 225 तक होती है, और अनसाइंड इंटीजर की 0 से लेके 65,535 तक होती है। और अगर हम साइंड इंटीजर की बात करते हैं तो हमारे पास 32,768 से लेके 32,767 तक ये होती है। आपने इसको मेमोराइज रखना है, याद रखना है अपने पास। और 7th में चलते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम। द प्रोग्राम ए, the program must have at least one function. B, the program does not require any function. C, input data और output data। तो हमारे पास क्या होना चाहिए प्रोग्राम में, at least one function। ठीक है, at least one function का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमने प्रोग्राम राइट डाउन किया है। तो इसमें देखो any C program has at least one function and even the most trivial program can specify additional function. A function is a piece of code। क्या होता है function? Piece of code। In other words, it work like a sub program। तो ये भी हमारे से पूछा जाता है
कि जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, सब प्रोग्राम के रूप में काम करते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा ये लाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत के द्वारा मेरे लाए हैं और सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। वाई इज अ मैक्रो यूज इन प्लेस ऑफ फंक्शन? वाई क्यों पूछा जाता है मैक्रो फंक्शन की जगह? तो इट रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम, बी इट रिड्यूस कोड साइज, सी इट इंक्रीज एग्जीक्यूशन टाइम और डी इट इंक्रीज अ कोड साइज। तो हम मैक्रो का यूज़ हम क्यों करते हैं फंक्शन की जगह? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये क्या करता है, इंक्रीज कोड साइज। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास क्या है, ये कोड के साइज को इंक्रीज करता है, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो मैक्रो इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फंक्शन बिकॉज इट रिड्यूस कोड साइज एंड वेरी इफिशिएंट। तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा इस स्लाइड में थोड़ी सी गलती होगी जो कि मैंने यहाँ पे ठीक कर ली है। तो हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा कि मैक्रो का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस करता है कोड के साइज को। और 9th में चलते हैं, हाउ इज़ ए मैक्रो डिफाइन इन सी लैंग्वेज? किस तरह से डिफाइन करते हैं, यूजिंग स्ट्रक्ट के रूप में, बी यूजिंग हैश डिफाइन डायरेक्टिव्स और यूजिंग ए फंक्शन, और डी में है यूजिंग ए यूनियन के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारे पास इसमें क्या सही रहेगा, आप गैस कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो हमने पहले भी क्लियर कर लिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेगा, ये है यूजिंग अ हैश डिफाइन डायरेक्टिव्स। और 10th में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस? जो एक बार एग्जीक्यूट होता है जब आपने राइट डाउन कर दिया। फॉर होता है वो, बी वाइल लूप, सी स्विच स्टेटमेंट होती है, या डी डू वाइल लूप होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी लास्ट जो होता है हमारे पास, डू वाइल लूप जब हम एक बार लिख लेते हैं तो एक बार प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा चलेगा ही चलेगा, रन होगा, चाहे आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स भी क्यों ना हो। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं डीपली कि ये कैसे वर्क करता है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 11 पे, एरे इज अ डैश डेटा स्ट्रक्चर किस तरह का है, नॉन लीनियर है, बी प्राइमरी, या सी लीनियर है, या डी डेटा टाइप्स। तो एरे इज ए क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम क्या है, लीनियर डेटा टाइप्स का होता है। ठीक है, तो एरे में जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं किस तरह के होते हैं, लीनियर डेटा टाइप्स। हम ऑप्शन नंबर सी इसमें यूज करते हैं। तो एरे इज ए नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कैसा है, नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट ओनली स्टोर ए सिमिलर डेटा टाइप, जो कि सेम डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। ये भी कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जा सकता है, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। और लास्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं 12th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल फंक्शन के रूप में, जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है, ए स्टैटिक वेरिएबल रहेगा, बी ग्लोबल वेरिएबल, सी लोकल वेरिएबल, या डी डायनामिक वेरिएबल। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी जो है, ग्लोबल वेरिएबल जो है आपके पास कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये आपका कैसे किस तरह से रहेगा, फंक्शन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो के बीच में मैं बहुत ज़्यादा अपने लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बारे में नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जितना भी समय है वो सीखने के लिए जाए और अधिक से अधिक आप सीखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करना ना भूलें। तो इसमें क्या है, ग्लोबल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। आउटसाइड द फंक्शन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ए ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज इन ऑल फंक्शंस के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। तो
तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और मेरे द्वारा की गई मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं थोड़ा सा आपका साथ भी चाहूँगा। और जितना भी मैंने वीडियो बनाई है वो सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।